नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में, और जिस सब्जेक्ट का सभी बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है कि ये हमारे सबसे ज्यादा बैक आने वाली सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हमारे को समझ में नहीं आती है, सेकंड सेमेस्टर की सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। उसी सब्जेक्ट की साथियों आज अपन बात करने वाले हैं, और आपको लगेगा आज की क्लास लेने के बाद में कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही आसान है, और आसान तरीके से हम इसको अच्छे से अच्छे नंबरों के साथ में क्लियर कर सकते हैं, और साथ के साथ में OGPP अपन क्लियर बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यह सब्जेक्ट ऐसी है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए होंगे। कितने? 40 नंबर चाहिए होंगे। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट का नाम आप सभी को पता है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र। साथियों, सब्जेक्ट की ओर चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल पर आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर की क्लासेस ब्राइट एग्रो क्लासेस के अपना जो प्लेटफॉर्म है, इस पर ऐप है। ऐप पर आपको सभी बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर की क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी भी आपको करवाई जाती है, और इसके साथ साथ इन सभी की इंफॉर्मेशन भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। और इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से, तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज हाई लिखकर मैसेज कर देना, ताकि आपके नंबर सेव किए जा सके और आपको इनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाए जा सके। और सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और मैं आपको नंबर दे दूंगा आगे की अपन टॉपिक में, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट रहता है। साथियों, अब अपन चलते हैं अपनी सब्जेक्ट के टॉपिक की ओर। सब्जेक्ट के टॉपिक की ओर जाने से पहले अपन पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, कि क्या है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इस कॉन्सेप्ट को अगर अपन क्लियर कर पाएंगे और इसके मीनिंग को अगर समझ पाएंगे ना, तभी अपने को इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और ये सब्जेक्ट अपने को आसान लगेगी। साथियों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखो, एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है कृषि, और इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। और पूरे की बात करें तो कृषि अर्थशास्त्र। साथियों, आप सभी को पता है जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन किया जाता है। अब धन का अध्ययन आपको पता है नेशनल लेवल पर भी करते हैं। आपको पता है नेशनल की जो इकोनॉमी वगैरह, इन सभी चीजों में किसका अध्ययन करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र की मैं बात करूं तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? धन का अध्ययन करते हैं। मतलब जो पैसों की लेन देन वगैरह, जो भी देश के हित में, या ऐसा मान लो कि एक व्यक्तिगत मान लो, या किसी ग्रुप की मान लो, किसी एजेंसी की मान लो, किसी उद्योग की मान लो, जो भी अपन इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, लेन देन वगैरह का अपन जो अध्ययन करते हैं, प्रॉफिट का अध्ययन करते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आती है साथियों? ये सारी चीजें अपने आती है इकोनॉमिक्स में। किसमें आती है? इकोनॉमिक्स में। अब बात कर ले अपन कृषि अर्थशास्त्र। तो कृषि से रिलेटेड जो भी क्रियाएं हैं, मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, कृषि से रिलेटेड जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किसमें करते हैं? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करते हैं। कि सर क्या क्या क्रियाएं, जैसे आपको मान लो कि अपना कोई फील्ड है, कोई फार्म है, इस फार्म पर जो भी अपन इनपुट लगा रहे हैं, उससे अपने को क्या आउटपुट प्राप्त हो रहा है? सही। कितनी अपने कॉस्ट आ रही है, कितना अपने को प्रॉफिट मिल रहा है।
इन सभी चीजों का अपन जो स्टडी करते हैं ना, वो किस में करते हैं साथियों? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। किस में करते हैं? कृषि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा अपन फॉर्मेट अपनाए, मतलब कृषि क्षेत्र को विकास और बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं अपन? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें कृषि से रिलेटेड बहुत सारी ऋण किस प्रकार से लिया जाता है, इसमें तो अपन इकोनॉमिक्स का क्या करेंगे? एक फंडामेंटल आधारीय भाग की स्टडी करेंगे। एक अपना अलग से कोर्स आएगा जिसमें अपन पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम में, जिसमें अपने को पढ़ना होता है कि जो कृषि ऋण है, एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मतलब एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है उनको अपन कैसे मार्केट में बेच सकते हैं अच्छी से अच्छी प्राइस पर। फिर इसके बाद में आता है अपने ईडीबीसी, मतलब उसमें अपने को पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। किसके? बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आता है अपने थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, उसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना होगा? उसमें अपने को पढ़ना होगा फार्म मैनेजमेंट के बारे में। तो ये 5 कोर्स है अपने बीएससी एग्रीकल्चर में। मुख्यतः कितने कोर्स है? 5 कोर्स है। किसके? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के। तो अपन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का मतलब यही है, एग्रीकल्चर की जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? कृषि अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले इतना तो अपने को पता होना चाहिए कि जो कृषि अर्थशास्त्र है या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, तो इसके फादर कौन है? तो इसके फादर है साथियों एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है इसके फादर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्या आ जाएंगे? एडम स्मिथ। क्या आ जाएंगे साथियों? एडम स्मिथ। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले देखो कि अगर इसकी शुरुआत माने न अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1776 में। 1776 में जो अपने वैज्ञानिक थे, कौन से वैज्ञानिक? एडम स्मिथ। इनकी एक बुक आई थी जिसका नेम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये क्या है? बुक है जो कि किनके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा। और इसी के द्वारा किसका विकास हुआ? इकोनॉमिक्स का विकास हुआ। किसका विकास हुआ साथियों? इकोनॉमिक्स का विकास हुआ। कि सर ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसका आप बता रहे हो कि विकास कब हुआ? 1776 में हुआ। तो ये जो बुक लिखी थी वो एडम स्मिथ ने ही लिखी थी क्या? बिल्कुल साथियों, एडम स्मिथ ने ही लिखी थी। इन्होंने लिखी थी, एडम स्मिथ ने ही लिखी थी। और अर्थशास्त्र के बारे में अगर कोई प्रथम बुक की बात करें ना, तो यही है। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें वेल्थ ऑफ नेशन आता है। इस बुक का नाम क्या आता है? वेल्थ ऑफ नेशन। अगर पूरे नाम की बात करें, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किनके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको वैसे बात करें कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इसकी मुख्यतः 4 प्रकार से दी गई है। और अगर वैसे कॉमन पूछे तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होती है साथियों? इकोनॉमिक्स। क्या होती है? इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? आर्थिक क्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखो कि जो एडम स्मिथ थे, इन्होंने ये बुक लिखी। ये बुक लिखने के बाद में इसका इकोनॉमिक्स का धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ। अब अपन बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस किस किसने दी? देखो, सबसे पहले बात करें तो पहली डेफिनेशन है धन संबंधी परिभाषा। कौन सी है साथियों? धन संबंधी परिभाषा है, जो कि किन्होंने दी थी? एडम स्मिथ ने। अगर ओवरऑल बात करूं, वैसे और बात कर लेंगे, ओवरऑल बात करूं तो ये जो धन संबंधी परिभाषा है एडम स्मिथ ने दी थी। इन्होंने धन को प्राथमिक माना था। धन को क्या माना? प्रमुख माना। और मनुष्य को क्या माना? गौण माना। तो ये जो डेफिनेशन है धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। सही। बुक का क्या नाम है? शॉर्ट नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। सही। और ये जो फर्स्ट धन संबंधी परिभाषा आ गई। अब इसके बाद में एडम स्मिथ के द्वारा जो धन संबंधी परिभाषा दी गई थी, इसकी क्या कर दी भाई साहब? आलोचना कर दी। क्या कर दी? आलोचना कर दी कि ये क्या नहीं है, ये डेफिनेशन सही नहीं है।
फिर इसके बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए मार्शल। कौन आए? मार्शल। इन्होंने दी कल्याण संबंधी परिभाषा। कौन सी दी? कल्याण संबंधी परिभाषा। कल्याण संबंधी परिभाषा में इन्होंने बताया कि जो धन है, धन तो क्या है? गौण है, पर मनुष्य क्या है? मनुष्य प्रमुख है। मुख्य क्या है? मनुष्य है। मतलब प्राथमिकता सबसे पहले किसको देनी चाहिए? मनुष्य को देनी चाहिए। इसके बाद में किसको देनी चाहिए? धन को देनी चाहिए। सही। फिर इसके बाद में इनकी जो डेफिनेशन थी, इसको भी क्या कर दिया भाई साहब? इसकी भी आलोचना कर दी, और आलोचना करने के बाद में दुर्लभता संबंधी परिभाषा आई। कौन सी आई? दुर्लभता संबंधी परिभाषा आई। ये किन्होंने दी साथियों? ये दी प्रोफेसर रॉबिन्स ने। किन्होंने दी थी? प्रोफेसर एल रॉबिन्स ने। फिर इसके बाद में ये चौथी डेफिनेशन आप चाहे छोड़ देना, इसके बाद में आई विकास संबंधी परिभाषा, जो कि किन्होंने दी? पॉल शैम्युलेशन ने। किन्होंने दी? पॉल शैम्युलेशन ने दी। तो ये चार परिभाषाएं हैं। सबसे पहले कौन सी है साथियों? धन संबंधी, वेल्थ संबंधी, फिर इसके बाद में स्कार्सिटी, फिर दुर्लभता, फिर इसके बाद में डेवलपमेंट वाली आती है। तो ये क्या है साथियों? चार डेफिनेशन है मुख्यतः है किसकी? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। कि सर ये अलग अलग पूछते हैं क्या? डेफिनेशन तो एक ही होती है। बिल्कुल अलग अलग पूछते हैं ना। आपके बीएससी एग्रीकल्चर में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि धन संबंधी परिभाषा लिखिए, या कल्याण संबंधी लिखिए, या विकास संबंधी लिखिए, या दुर्लभता संबंधी। तो ये आपको डेफिनेशन अलग अलग पूछता है। तो सभी की अपन चर्चा करेंगे एक एक। देखो, सबसे पहली है धन संबंधी परिभाषा। किन्होंने दी थी साथियों? वेल्थ वाली दी थी एडम स्मिथ ने। किन्होंने दी थी? एडम स्मिथ ने। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। सही। देखो, इन्होंने डेफिनेशन दी, इनकी डेफिनेशन थी कि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो कि राष्ट्रों के अध्ययन के किसके? नेचर के बारे में और कॉजेज के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है। मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन विच स्टडी ऑफ नेशंस, नेशंस का जो धन है, मतलब वेल्थ है, वेल्थ ऑफ नेशन। सही। कॉजेज एंड नेचर, या नेचर एंड कॉजेज की क्या करता है? अध्ययन करता है। तो इसमें किसकी अध्ययन करते हैं? इस इकोनॉमिक्स में। मतलब एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं अपन, किसका करते हैं? अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जिसमें राष्ट्रों के अध्ययन और राष्ट्रों के जो धन है, मतलब वेल्थ ऑफ नेशन है, इसके स्वभाव और कारणों का क्या करता है? अध्ययन करता है। कौन? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या करता है? जो राष्ट्रों की जो धन है, इनके स्वभाव और कारणों की क्या करता है? जांच करता है। तो ये डेफिनेशन किन्होंने दी? ये डेफिनेशन दी साथियों एडम स्मिथ ने। धन संबंधी परिभाषा हुई। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन किन्होंने दी? नेक्स्ट डेफिनेशन दी कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल ने। किन्होंने दी साथियों? कल्याण संबंधी परिभाषा दी मार्शल ने। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो जूम कर देता हूं मैं। इन्होंने क्या कहा? जो मार्शल ने जो डेफिनेशन दी, और बात करें कि मार्शल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो वो बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब? 1890 में। तो पूछ सकता है कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर डेफिनेशन किन्होंने दी साथियों? वेलफेयर डेफिनेशन मार्शल ने दी। और जो बुक थी, इनकी बुक कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही बात करें, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? अर्थशास्त्र में मानव जीवन की साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब मैंने कहा था कि इसमें मनुष्य को क्या माना? प्रधान माना, और गौण किसको माना? धन को माना। सही। मतलब इन्होंने मानव जीवन पर क्या दिया? अधिक जोर दिया। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपयोग से है, और जो कल्याण के लिए क्या है? आवश्यक है। मतलब इन्होंने मनुष्यों के हित में डेफिनेशन दी, जो कि क्या है? कल्याण संबंधी परिभाषा है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की है। ध्यान इतना रखना है, दी किन्होंने? मार्शल ने। वेलफेयर की डेफिनेशन बुक कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब इस बुक का प्रकाशन हुआ? 1890 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है
दुर्लभता संबंधी परिभाषा ये किन्होंने दी थी? एल लॉबिन्स। किन्होंने दी? प्रोफेसर एल लॉबिन्स ने दी। और इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, मतलब एन ऐसे निबंध ऑन द नेचर एंड इकोनॉमिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो ये बुक इन्होंने लिखी थी साथियों 1932 में इसका प्रकाशन हुआ और एल लॉबिन्स ने लिखी। किन्होंने? एल लॉबिन्स ने। इनके अनुसार जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित वह वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर रूप से क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब किसका अध्ययन करता है? परस्पर रूप से किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? सीमित लक्ष्यों और इनका यूज करके किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन अपने आती है कौन सी? स्कार्सिटी डेफिनेशन या दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी किन्होंने दी? मार्शल ने दी थी। और इसकी जो बुक थी कौन सी थी? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। ये इनकी क्या थी? बुक थी। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट आती है आधुनिक डेफिनेशन। वो किन्होंने दी थी? पॉल शम्युलेशन। किन्होंने दी थी? पॉल शम्युलेशन ने दी थी। आधुनिक परिभाषा या डेवलपमेंट डेफिनेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट डेफिनेशन भी बोलते हैं या मॉडर्न डेफिनेशन भी इसको बोलते हैं। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले जो उत्पादन है, मतलब प्रोडक्शन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में करके उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा चाहे वह मुद्रा के रूप में करके करे अथवा बिना मुद्रा के करे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? जो अपन सीमित साधनों का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, तो इस प्रोडक्शन को क्या करते हैं? कंजप्शन के लिए अपन कहाँ पर बेचते हैं? कंजप्शन के लिए समाज के विभिन्न लोग करेंगे और वो क्या देंगे बदले में? मुद्रा देंगे या नहीं भी देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसका जो अध्ययन करते हैं इसको बोलते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। देखो जैसे मान लो ये कोई प्रोडक्शन है, ये कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं और इसको मार्केट में बेचते हैं। क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं। इसके बदले रिटर्न में क्या देगा? जो उपभोग करेगा, जो कंज्यूम करेगा, वो क्या देगा? इसके बदले मुद्रा देगा। और इसका जो अध्ययन करते हैं ना, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन किन्होंने दी? पॉल शम्युलेशन ने दी और विकास संबंधी परिभाषा दी। इसके बाद में आता है साथियों अपने आगे की ओर। आगे का पॉइंट है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं इस पॉइंट को। इस पॉइंट में अपने को पढ़ना है किसके बारे में? सब्जेक्ट मैटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ना है। सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो दो प्रकार का है साथियों। पहला आता है आपके ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में 5 चीजें आती हैं, सही। वो अपन बात कर लेंगे, कंजप्शन वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह, वो सारी चीजें आती है। इसके बाद में बात करें मॉडर्न। मॉडर्न में 2 चीजें आती है। इसमें क्या होता है? एक तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सही। सबसे पहले देखो कि इसमें 5 चीजें क्या क्या आती है। इसमें 5 चीजें आती है। मतलब पहली चीज आ जाएगी प्रोडक्शन, आ जाएगा कंजप्शन, आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आ जाएगा फाइनेंस, आ जाएगा। इन सभी का क्या करते हैं? पहले ट्रेडिशनल तरीके से इनका क्या करते थे? अध्ययन करते थे, सही। अभी अपन बात करेंगे कौन कौन से थे। अब एक आता है मॉडर्न। मॉडर्न सब्जेक्ट मैटर में माइक्रो और मैक्रो आता है। इसमें तो 5 चीजों का अध्ययन करते थे पहले, और इसमें माइक्रो और मैक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, सही। और मैक्रो का क्या होता है? बड़ा। मैक्रो का क्या होता है? विशाल, बड़ा, समष्टि। अब देखो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो में क्या करते हैं? एक व्यक्ति का, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या कोई फर्म है
या कोई उद्योग है, इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसकी आर्थिक क्रियाओं का, इसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन करते हैं तो वो किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर बात करें कि एक राष्ट्र के लेवल पर या देश के लेवल पर या एक राज्य के लेवल पर अपन क्या करें, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। मतलब विशाल समूह में या बहुत सारे एक समूह का अपन क्या करते हैं, एक समूह का अपन बल्क लेवल पर अपन जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर अपन सूक्ष्म लेवल पर, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल लेवल पर जब अपन अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ट्रेडिशनल में 5 चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेडिशनल की। किसकी बात करते हैं साथियों, ट्रेडिशनल की। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहले है कंजप्शन। क्या होता है कंजप्शन, पहले मैं एक और चीज बता देता हूं आपको। देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, ये जैसे कोई भी किसान बना रहा है या इसका उत्पादन कर रहा है, जैसे मान लो सब्जी का प्रोडक्शन किया। किसका किया, सब्जी का आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया। सब्जी का प्रोडक्शन करने के बाद में इसको किसी भी माध्यम से, चाहे वो मार्केट में जाकर जाए, कैसे भी जाए, वो किसके पास में जाएगी, वो जाएगी कंज्यूमर के पास में। कंज्यूमर क्या करेगा, इसको कंजप्शन करेगा। क्या करेगा, उपभोग करेगा। सही। अब इसमें देखो, अगर अपन मार्केटिंग का अध्ययन करते हैं या मार्केट का जब अध्ययन करते हैं तो अपन सबसे पहले ये चीज पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। जो प्रोड्यूसर है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मतलब इस वस्तु का क्या करता है, उपयोग करता है। उपयोग कैसे करता है, मुद्रा देगा, इस वस्तु के बदले क्या देगा, मुद्रा देगा। तो आर्थिक क्रियाओं में अपन कंज्यूमशन का भी तो अध्ययन करते हैं, कौन इसको कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले अपन किसका अध्ययन करते हैं, सबसे पहले कंज्यूमशन का अध्ययन करते हैं। ट्रेडिशनल मैटर की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल में सबसे पहले क्या आता है, कंज्यूमशन। मतलब उपभोग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट अपन करते हैं प्रोडक्शन का। मैंने कहा था कि प्रोडक्शन से कहां पर जाता है, प्रोडक्शन से आपके पास में जाता है कंज्यूमर के पास में। कंज्यूमर इसको क्या करता है, यूज करता है। तो फिर किसका अध्ययन करते हैं, पहले कंज्यूमर की बात कर ली, कंजप्शन का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। इसके बाद में किसका अध्ययन करते हैं, प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये अपना टॉपिक है अलग से, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं सबसे पहले किसका, कंजप्शन का। जो कंज्यूम करेगा और उसके बदले मुद्रा देगा उसको कंज्यूमर बोलते हैं। प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन करने वाले को बोलते हैं। तो प्रोडक्शन और किसका, कंजप्शन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट 4th सेमेस्टर का है और अगर वो सभी क्लासेस लेना चाहता है 10 की 10 सब्जेक्ट की, या किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, SKRU बीकानेर का हो, AU कोटा का हो, SKNU जोबनेर का हो, AU जोधपुर का हो, MPUT उदयपुर का हो, अगर वो बैच लेना चाहता है, सभी की क्लासेस टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज क्लासेस आप लेना चाहते हो, तो आपको मिलेगा मात्र 70 रुपए पर सब्जेक्ट में। टोटल 10 सब्जेक्ट है तो मात्र 700 रुपए में कंप्लीट मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक भी सब्जेक्ट बैक आती है तो कितने लगते हैं, 750। और इसके साथ साथ ही जो WO प्री PG हो है, उन सभी की क्या हो जाएगी, आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको लेना है तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप बात कर सकते हो। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है एक्सचेंज। क्या आता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आप सभी जानते होंगे। एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है उसका क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई सब्जी का प्रोडक्शन हुआ, सही, और इसके बदले किसका ले लेते हो आप, जैसे चावल का प्रोडक्शन हुआ, तो इसके बदले, सब्जी के बदले जब आप चावल लो या चावल के बदले आप सब्जी लो, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये क्या आता है, विनिमय। फिर किसका अध्ययन करते हैं, फिर अपन अध्ययन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का।
मतलब जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर तो इसको क्या कर देगा, प्रोडक्ट कर देगा, मतलब प्रोडक्शन इसका कर दिया, उत्पादन कर दिया। उत्पादन करने के बाद में कंज्यूमर तक भी इसको पहुंचाना है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्रिया है इसका अध्ययन किसमें करते हैं, अपन मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। मार्केटिंग का कोर्स आएगा, मैंने कहा था कि मार्केटिंग का कोर्स आएगा, और वो कब समझ पाओगे, जब इस सब्जेक्ट को समझ पाओगे। इसको अभी लापरवाही कर दोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं, पीडीएफ के माध्यम से रीडिंग लगा लिए, फिर अगले सेमेस्टर में पता ही नहीं है पहले क्या पढ़े। तो ये लापरवाही आपको क्या कर सकती है, आगे नुकसान कर सकती है, आपकी ओजीपी को तोड़ सकती है, और इसके बाद में आप आगे कोई भी एग्जाम दोगे तो इसमें ये सभी आती है। जैसे मान लो आप बीएससी की दे लो, चाहे बीएससी के बाद में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, ये सारा कोर्स आपका आएगा एज इट इज पूरे सेमेस्टरों का। देखो अब आगे है पब्लिक फाइनेंस, फिर इसके बाद में किसका अध्ययन करते हैं, आय व्यय का अध्ययन करते हैं। मतलब अपन जो मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजप्शन जो कंज्यूमर है कितना खर्च करेगा उस प्रोडक्ट के लिए, तो इसमें आय व्यय का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये 5 चीजें किसमें आती है, ट्रेडिशनल में आती है। किसमें आती है साथियों, ट्रेडिशनल में आती है। अब इसके बाद में देखो, अब अपना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अब क्या आ जाती है, अपने ट्रेडिशनल आ जाती है, ट्रेडिशनल में अपने को सॉरी मॉडर्न आ जाती है। मॉडर्न में अपने को किसके बारे में अध्ययन करना है, मॉडर्न में अपने को करना है जो अपने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका क्या करना है, अध्ययन करना है। इसमें साथियों मैंने कह दिया कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का मान लो, या पर्टिकुलर कोई फर्म का मान लो, पर्टिकुलर कोई उद्योग का मान लो, इनकी अगर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं ना, तो वो किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये क्या आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है। फिर इसके बाद में एक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, राष्ट्र की आय व्यय का ब्यौरा रखना है या उसका अध्ययन करना है। आय व्यय का क्या करना है, अध्ययन करना है, कितना खर्च हुआ, कितना आया, तो इनका अगर अध्ययन करना हो तो वो किस में अध्ययन करते हैं अपन, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कुल आय का अध्ययन करें, कुल रोजगार का, कुल विनियोग का, कुल बचत का और कुल पूर्ति का। तो अगर इसका मैक्रो रूप से या बड़े क्षेत्र में अपन अध्ययन करते हैं तो ये किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इसके बाद में अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का है, अगर वो क्लासेस लेना चाहता है सभी की, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी कितने में साथियों, 70 रुपए पर सब्जेक्ट में, टोटल आपके 700 रुपए। सभी यूनिवर्सिटीज का आपको अलग अलग मिलेगा, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, अगर अलग से एक सब्जेक्ट का ओनली लेना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर कितने का मिलेगा, 99 रुपीज का। कितने का मिलेगा साथियों, 99 रुपीज का मिलेगा। ये अपना टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ, पर इसका अपन ने आज की क्लास ली। छोटा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। बड़ी क्लास होती तो आपको समझ में नहीं आता, बड़ा हो जाता, बोरिंग हो जाता। तो आई होप आप सभी को जितना भी मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो आपको इतना बिलीव है कि ये समझ में आया तो आगे वाला भी समझ में आएगा, और वो तो कॉन्सेप्ट वाली चीजें होगी, तो उनको कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर आपको ये नोट्स और जो अपने पढ़ाने की जो आप बोल रहे थे कि सर डेमो क्लास डालिए, डेमो क्लास डालिए सभी सब्जेक्ट्स की, तो उसी तौर पे मैं आपको डेमो क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। इसके साथ ही आप सभी को अगर ज्वाइन करना है, अगर ये पीडीएफ लेनी है, तो ये पीडीएफ आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगी ऐप पर। ऐप की लिंक कहाँ मिलेगी, ऐप की लिंक के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो या ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या प्ले स्टोर से ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से सर्च कर लो, वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके पहले अपनी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की क्लास आ चुकी है, उसको जाकर एक बार विजिट करना। और साथियों अब अपन मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।